नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। जब से जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, तब से जो अभ्यर्थी है, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, जितने भी जेपीएससी के अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे हैं। लगातार इन लोगों का कहना है कि जेपीएससी में हुई गड़बड़ी को लेकर इन लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जेपीएससी के एक अभ्यर्थी गुलाम के द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा था। हालांकि 10वें दिन के बाद उनका आमरण अनशन टूट गया। सीधा उनसे जुड़ते और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका आमरण अनशन क्यों टूटा, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले तो गुलाम, आप 10 दिन से आमरण अनशन कर रहे थे, अचानक आपका आमरण अनशन क्यों टूटा? बहुत सारे कारण थे ऐसे में। मैं तो तोड़ना बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि लगातार सरकार की निरंकुशता देखने को मिली, उसके बाद मुझे सबसे बड़ी बात कि मुझे आंदोलन करने ही नहीं दिया जा रहा था। पहले तो यहाँ पे जेपीएससी कार्यालय में थे, वहाँ से भगा दिया गया। फिर बापू वाटिका गए, वहाँ से रोज़ भगाती रही, लेकिन रोज़ आते रहे। फिर भगाते रही, फिर आगे आते रहे। फिर उसके बाद राजभवन गए, तो वहाँ भी रोज़ भगाती ही रही और रोज़ आते ही रहे। तो मतलब कि यहाँ मेरा जो लड़ाई था ना, वो 2-3 तरफ से, मतलब कि चारों तरफ से घिरने लगे थे हम। पहला तो घिराव जो हुआ वो मेरा सरकार के साथ तो मेरा मुठभेड़ था ही, साथ ही साथ प्रशासन पूरी तरह से मुझ पे टूट पड़ी। और प्रशासन ने कहीं मुझे कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि हमेशा तानाशाही रवैया अपनाते हुए मुझे हमेशा, मतलब मेरे हिम्मत को, हौसलों को तोड़ने का प्रयास किया। मैं उसी मजबूती के साथ टिका हुआ रहा। फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे शोषण किया गया, यातनाएं की गई। लगातार एक भूखा पेट लेकर के कभी यहाँ से वहाँ, कभी भटकना लगातार, क्योंकि अनशन जो होता है वो एक ही जगह शांतिकालीन होना चाहिए, अस्थायी रूप से। लेकिन रात को मुझे अस्थायी करने दिया ही नहीं जा रहा था, लगातार भगा दिया जा रहा था। अगर अकेले जिस दिन भी रहते थे, उस दिन पुलिस एकदम दल बल के साथ आती थी और तुरंत भगा देती थी। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं निरंकुशता सरकार की देखी, जो मेरे मनोबल को कमज़ोर नहीं कर पाई। लेकिन मेरे मनोबल को कमज़ोर करने का सबसे बड़ा जो कारण बना ना, वह माननीय मुख्यमंत्री बने। क्योंकि झारखंड के तमाम विधायक ने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया कि जो आमरण अनशन कर रहे हैं वो सही है, उसके लिए हमें एक निर्णायक कदम उठाना चाहिए, निर्णायक फैसला लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से एक भी पॉजिटिव बयान नहीं आया। तमाम 81 के 81 विधायकों ने अपना अपना मत रखा, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इस बारे में कुछ भी बात नहीं कहा, मतलब नेगेटिव वो किए। और उससे भी बड़ा निराशा जो हमें आई, मुझे हाथ लगा, वह जिसके लिए मैं आंदोलन कर रहा था वही समर्थन नहीं किए। क्योंकि मैं एक पास अभ्यर्थी था, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ा था आंदोलन करने का। मैं तो खुद बेहतर तरीके से अपना मेंस की तैयारी करता, लगातार लगे रहता और फिर मेंस देता। फिर जो होता वो तो बात की बात थी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ सामने आया था। 4,293 स्टूडेंट ऐसे थे जो पास हुए थे, उनमें से मैं भी एक था। लेकिन जो 2,49,000 स्टूडेंट थे जो फेल में थे, वो कोई सामने नहीं आए। तो थोड़ा सा लगा हमको कि हम जिस संवेदनहीन सरकार के साथ लड़ रहे हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा संवेदनहीन हमारे यहाँ के युवा हैं, जिन्हें सिर्फ पार्ट टाइम एक लड़ाई चाहिए। किस तरह की लड़ाई कि अगर 2 घंटे के लिए उन्हें बोला जाए कि आइए एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करते हैं, मार काट करते हैं, सरकार को डराते हैं, धमकाते हैं, तो फिर वो 2 घंटे के लिए ज़रूर वहाँ पे आएंगे। लेकिन अगर वही बोलेंगे कि शांतिकालीन तरीके से हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई जो होती है लंबी होती है, और जितनी लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे उतनी ही हमारी जीत की संभावना पॉजिटिव बनती है। लेकिन ये नहीं हो पाया। युवा सामने उभर के नहीं आ रहे थे, केवल कुछ देर के लिए आ रहे थे। उसके बाद भी हमारे कुछ महिला अभ्यर्थी वहाँ पहुँच चुके थे, और जो लगातार वो लोग भी आमरण अनशन पर उतर चुके थे। 2 दिन का उनका आमरण अनशन हो चुका था। तो मुझे उस बीच में लगा, मुझे थोड़ा सा उनकी भी चिंता सता रही थी कि उन लोग के बाल बच्चे भी हैं, उसके बाद भी वहाँ आके बैठी हुई हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा अनुचित लगा कि मैं तो इतने लंबे समय से अपने आप को कष्ट दे ही रहा हूँ, अपने पेट को पूरी तरह से मैं पूरा कष्ट दे रहा था, अपने शरीर को यातना दे रहा था। तो मुझे नहीं लगा कि मतलब कि अपनी बहनों को भी मैं उतना यातना दूं। और इसीलिए मुझे वहाँ पे लगा। फिर माननीय कर्मा ओरांव जी आए, फिर माननीय बगोदर के विधायक जो हैं हमारे विनोद सिंह जी आए। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भी अनुरोध किया कि हम इस लड़ाई को मिल के लड़ेंगे। अब ये लड़ाई सिर्फ आप आमरण अनशन के माध्यम से नहीं, बल्कि मिल करके लड़ेंगे। और जब तक हम लोग साथ मिलेंगे नहीं, तब तक हम लोग मतलब कि ईंट से ईंट बजा करके सीएम से लड़ना है हमें। अच्छा गुलाम, आपने कहा था कि आमरण अनशन आपका तब तक रहेगा जब तक आपकी मांग पूरी नहीं हो जाती। अब तो मांग अभी तक पूरी भी नहीं हुई है, आगे अब आपको क्या करना है? देखिए, आगे की रणनीति हमारी है, बनी हुई है, आंदोलन जारी रहेगा। हमने सिर्फ ये आमरण अनशन तोड़ा है, लड़ना नहीं छोड़ा है। हम लड़ेंगे, और ये हमारी लड़ाई जो है अब विकेंद्रीकृत रूप लेगी। क्योंकि जेएमएम की सरकार डरती इस बात से है कि उसकी जो गवर्नमेंट जो चुन के आई है वो केवल गांव से आई हुई है, शहर से उसका एक भी विधायक नहीं है। इस कारण से हम लोग इस लड़ाई को अब गांव की ओर ले जाएंगे। और 29 दिसंबर को पूरे झारखंड में झारखंड बंद का आह्वान हम लोग करते हैं, उससे झारखंड बंद रहेगा। और काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लगा है इस बीच में। हालांकि इस बीच में मुझे अपने
अपने खुद के दोस्तों से ज़्यादा निराशा हाथ लगा है, क्योंकि हमने जिसके लिए ये आमरण अनशन किया था, जिस पे हमें भरोसा था, वही सामने नहीं आ पाए। और बाकी हमारे जो बहनें हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई थी वहाँ पे। आप लोगों की बातें सड़क से लेकर अब सदन तक गूंज उठी है, इस पर क्या कहेंगे? सदन में जेपीएससी को लेकर आवाज़ तो उठी है। विनोद सिंह जो थे हमारे विधायक, उन्होंने आवाज़ उठाया जेपीएससी को लेकर, लेकिन सरकार की निरंकुशता अभी भी बनी हुई है। वो इसके प्रति अपना कोई प्रक्रिया नहीं दिखा रही है और ना ही उनको लगता है कि वो भी जेपीएससी पे को गलत नहीं बता रही है, जबकि जेपीएससी ने खुद अपनी गलतियों को दिखाया कि उसने कितनी गलतियां की है। तो इसमें गुलाम हुसैन भैया जो 10 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, वो अपने शरीर को लगातार कमजोर कर रहे थे और स्टूडेंट का कोई उत्साह भी नहीं दिख रहा था। वो जो विफल छात्र हैं, ये तो पास छात्र थे, गुलाम हुसैन भैया जो विफल छात्र हैं उनके लिए लड़ रहे थे, तो उनको भी अपना उत्साह दिखाना चाहिए था, उनको आना चाहिए था और इस आंदोलन को और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उनका ही उत्साह नहीं दिख रहा था। तो ये अपने अकेले जान को क्यों जोखिम में डालेंगे, इसीलिए उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ा है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा और हम उनके साथ रहेंगे, उनके सपोर्ट में। आगे अब आप लोग का जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। हालांकि बार बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो बाहरी के लोग हैं। बाहरी के हैं तो वो प्रूफ दे, हम भी अपना निकालेंगे खतियान जो हमारे पास है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बनाए गए खतियान है वो दिखाएंगे कि हम बाहरी हैं या हम झारखंड के हैं, इससे प्रूफ होगा। वो भी हम अपना प्रूफ दें, हम भी अपना प्रूफ देंगे कि हम बाहर के हैं, कि झारखंड के, हम झारखंड के मूल निवासी है, हमारा अपना खतियान है दादा का बनाया हुआ, पूर्वजों का। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग जब से आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग को हर जगह से उठा दिया जा रहा है, आप लोग में लाठी चार्ज भी हुआ, कोर्ट का भी आप लोगों ने दरवाजा देखा या फिर हिरासत में कई लोग आए, क्या लगता है सरकार इससे क्या सोच रही है? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? सरकार की ना दोहरी मंशा है। वो एक तरफ तो अपनी कामयाबी को दिखाना चाहती है कि हम अच्छी सरकार है, पर दिखनी भी तो चाहिए, आम जनता को दिखनी चाहिए, पर वो सोच उनकी बहुत गलत है। और क्या सोचते हैं आप मंत्री महोदय जी कि आपकी ये घटियापना सबको नहीं दिख रहा है? हम लोग सब पढ़े लिखे युवा छात्र हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और लड़ते लड़ते हम आगे जीतेंगे भी, लेकिन आप तो 5 साल तक, उसके बाद और फिर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा। हमारे पास तो अभी बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन आप जो ये नीति अपना रहे हैं वो बहुत गलत है। ऐसा छोड़ दीजिए करना। पॉलिटिक्स छात्रों के साथ तो कम से कम मत कीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख के मेहनत करके बहुत गरीबी से उठ के माँ बाप किसी तरह पढ़ाते हैं और इस जगह पे आने के बाद आप नियुक्ति नहीं देते हैं और बोलते हैं कि मुर्गी पालन करो, ये करो। ये कहाँ तक शोभनीय बात है? ये तो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। आपको ऐसी उलूल जुलूल बातें नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरी बात कि आपकी सत्ता ज्यादा दिनों तक अब टिकने वाली नहीं है और ये आंदोलन, किसान आंदोलन का परिणाम आप तो देख चुके हैं कि वो लोग खा पी के और लड़े, हालांकि टाइम लगा लेकिन जीत हुई और हमारी भी जीत होगी। आप कितने दिनों तक हम जीतेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये मत धोखे में रहिए कि हम नियुक्ति निकालेंगे उसके बाद नियुक्ति रद्द करेंगे, नियुक्ति निकालेंगे नियुक्ति रद्द करेंगे। आप अपने घर से तो नियुक्ति नहीं दे रहे हैं ना। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। कल जाके आज हम लड़ेंगे तभी तो मेरे बच्चे का रास्ता कल के लिए क्लियर होगा। अच्छा, क्या लगता है कि गुलाम 10 दिन से आमरण अनशन कर रहे थे, आखिर उनका आमरण अनशन क्यों टूटा? क्योंकि वो शुरू से ही बोल रहे थे कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तब तक वो आमरण अनशन करेंगे। हालांकि बात ये हुई कि हम लोग अपने भाई का दर्द नहीं देखा गया। लड़ने वाले सिर्फ एक अकेला, उनके साथ कोई भी नहीं आया, तो हम इनको क्यों खोना चाहेंगे? और भी तो लड़ाई करनी है ना। ऐसी तो नहीं कि ये सरकार निरंकुश है तो आने वाली सरकार अच्छी होगी। सो हम लोग अब किसी पे भरोसा नहीं करते हैं और लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर ये भाई को खो देंगे तो फिर कोई तो नहीं आगे आएगा ना लड़ने के लिए। आपका कहना है कि जेपीएससी के जो अभ्यर्थी है वो इनका साथ नहीं दे रहे थे? नहीं दिए, कोई नहीं दे रहे थे। हम लोग पंचायत सचिव के लिए आमरण अनशन में लगे हुए थे और जेपीएससी के लिए हम लोग भी 2 दिनों से अनशन किए और उनको मनाए, नहीं माने कि भैया आप तोड़िए अनशन, ये सरकार तो बहरी सरकार है, नहीं सुनेगी और अंधी भी होती जा रही है, वो देख भी नहीं रही है। आप जिसके लिए बहा रहे हैं, जो छात्रों के लिए कर रहे हैं, वो तो खुद सामने नहीं आ रहे हैं। आप छोड़िए, तो भैया मान नहीं रहे थे, तो हम लोग बैठ गए 2 दिन से अनशन कि आप अगर नहीं तोड़ेंगे तो हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे और हमारी वो तकलीफ देख नहीं पाए और वो हार गए, हम लोग के आगे
हार गए, सरकार के आगे नहीं आ रहे हैं। वो तो लगातार बोल तो दिए थे कि हम जब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे, जब तक मेरी मांग नहीं, चाहे हम मर जाएंगे। पर क्या ऐसे आंदोलनकारी भाई को हम लोग खोना चाहेंगे? कोई भी खोना चाहेगा? कोई नहीं खोना चाहेगा, हम लोग तो बिल्कुल नहीं। और हम लोग आंदोलन में बैठ गए, हमारी स्थिति देख के उनको मजबूरन तोड़ना पड़ा। फिर माननीय महोदय वो कर्मौराव जी आए, फिर विधायक आए और वो रिक्वेस्ट किए बहुत ज्यादा कि हम लोग मिल के लड़ाई करेंगे, तब जाके हमने अनशन तोड़ा। फिर उन्हें भी तोड़ना पड़ा, लेकिन आंदोलन जारी है। आगे अब आप लोगों को क्या करना है? अब तो 53 दिन भी हो गए हैं, आगे क्या करना है अब आप लोगों 53 दिन हो गए हैं, तो ये निरंकुशता सरकार जो अंग्रेज से भी गई गुजरी सरकार निकली, जो 200 सालों तक हमारे ऊपर राज्य किए, लेकिन ये आंदोलन करने के बाद वो सुनते थे, बात को समझते थे और मान भी जाते थे। अगर नहीं मानते तो गांधी जी इतने सारे आंदोलन बार बार करते थे ना, क्यों करते? लेकिन वो मानते थे, उनको इज्जत देते, सम्मान के साथ उनको बातें मानते थे। लेकिन ये सरकार में तो बुद्धि भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, संवेदनहीन है, मतलब कुछ भी इनमें नहीं बचा है कि हाँ बच्चे को क्या बोलते हैं, बहरिया है भितरिया। क्या बहरिया भितरिया लगा के रखे हैं आप? क्यों बहरिया भितरिया लगा? अपने गांव में हमें पहचान देने की, अपने राज्य में पहचान देने की जरूरत है। आइडेंटिफिकेशन लेके घूमे तो आपको ज्यादा जरूरत है सीबीआई बैठाइए ना। हम लोग बोल रहे हैं कि आप जेपीएससी में गड़बड़ी हो तो सीबीआई बैठाइए। तो आपको तो लग रहा है कि पेट तो भरा हुआ आप लोग का, तो क्यों सीबीआई जांच करेंगे? पकड़ाएंगे सब अधिकारी लोग, इसलिए नहीं बैठा रहे। लेकिन आपको लगता है कि हम लोग बहरिया हैं, तो हम लोग पे सीबीआई जांच बैठाइए ना कि हम लोग बहरिया है कि भितरिया। क्यों बोलते हैं बार बार? स्टूडेंट के साथ आप ऐसा बोलिएगा? हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट हमारा आप छीनना चाहते हैं। क्या समझ कर? आप संविधान तो नहीं पढ़े, पर हम लोग तो पढ़े हैं। हम लोग को पता है कि संविधान में आर्टिकल्स क्या है, किसमें क्या है, नहीं है। और हम अपना अधिकार मांगने के लिए हम अपना संवाद करना चाहते हैं। हम आप आके बात कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपको तो डर है, पता नहीं किस चीज के लिए डर है। और बोलते बहरैया भितरिया, हम लोग उग्रवादी हैं, डाकू, नक्सलवादी, बंदूक लेके घूमते हैं, जो आप बोलते हैं बहरैया भितरिया। ये बात बोलते हैं, बहुत खराब है। अगर आप बोलते हैं तो उसका प्रूफ आप इंक्वायरी बिठाइए, आके खुद से चेक कीजिए, हम लोग से मांगिए ना, खतियान मांगिए, प्रूफ मांगिए। हम लोग तो लेके घूमते हैं अपना ही राज्य में, हम लोग को घूमने के लिए खतियान लेके घूमना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। ये हालत हो गई है ये सरकार के आते। आज तक ऐसा सरकार 21 सालों में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब से गुलाम आमरण अनशन कर रहे थे, कभी उनको जेपीएससी के कार्यालय के समक्ष से हटाया गया, फिर उन्हें बापू वाटिका के समक्ष से हटाया गया, फिर आप लोग राजभवन के पास आए, वहां से भी हटाया गया। क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण? क्या कारण है? वो हिल चुकी है सरकार, अंदर से बिल्कुल हिल गई है, इनसे डरने लगी है आंदोलन से। पर दिखावा करती हम ठीक है, हम सही है, ये लोग कमजोर है, ये लोग गलत है। पर ऐसा थोड़ा, अगर आप सही रहते तो फेस टू फेस बात करते ना, छात्रों से मिलते ना। लेकिन आप चोर की तरह पीछे से क्यों वार करते हैं? रात के अंधेरे में उठा के भगा देना, यहाँ से भगा देना, क्यों? ये धरती हमारी है, झारखंड हमारा, हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आंदोलन क्या हम हिंसावादी तरीके से कर रहे थे? हम आंदोलन कर रहे, अब भूखे मर रहे ताकि सरकार को हम पर दया आया, हमारी बात को सुने। पर ये क्या हिंसात्मक तो आप कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में उठा के टेंट उखाड़ के फेंक देना, यहाँ से वहाँ भेज देना। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। डरी हुई है सरकार, हम लोग से डर गई है, पर हम लोग नहीं सरकार से डरे हैं। हम लोग अपने जगह पे एकदम जायज है, तभी तो सरकार हमसे डर के ऐसा काम कर रही थी। तो अभी आपने सुना गुलाम और उनके साथियों का भी। गुलाम का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें अभ्यर्थियों के द्वारा उतनी मदद नहीं मिल पाई, हालांकि उनके द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा था, लेकिन जो जेपीएससी के अभ्यर्थी है उनकी मदद इनको नहीं मिल पाई थी, जिनकी वजह से ये आमरण अनशन तोड़ दिए हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो मांग है उसे कब तक पूरा करती है। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।